नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। आज हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे द डिस्प्यूट ओवर बेलगावी के बारे में बिटवीन कर्नाटका एंड महाराष्ट्र। बेलगावी एरिया को आजकल बेलगाम भी बोलते हैं। ये बेसिकली कर्नाटका एंड महाराष्ट्र के बॉर्डर में एक एरिया है। इस पिक्चर में आप देख सकते हो एरिया का लोकेशन। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के हिसाब से बेलगावी एरिया कर्नाटका के पास है, पर बेलगावी एरिया में मराठा स्पीकिंग पीपल ज़्यादा है, इसलिए महाराष्ट्र हमेशा बेलगाम एरिया को क्लेम किया है। तो रीजनली ये न्यूज़ में इसलिए आया है दोस्तों, ये सीरीज ऑफ माइनर इंसिडेंट्स हुआ है बेलगाम में बिटवीन प्रो कन्नड़ा एंड प्रो मराठी पीपल। वैसे कोई ज़्यादा इशू अभी नहीं हुआ है, फिर भी हमें ये जानना ज़रूरी है क्या है ये बेलगावी डिस्प्यूट। अब दोस्तों बेलगाम हाँ से हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस। इंडियन नेशनल कांग्रेस का 39th सेशन 1924 में बेलगाम में हुआ था एंड इट वाज द ओनली सेशन प्रिसाइडेड बाय महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी इंडियन नेशनल कांग्रेस का एक ही सेशन प्रिसाइड किया है, वो है बेलगाम में 1924 में। अब दोस्तों व्हाट आर द मेजर डिस्प्यूट्स एंड आर्ग्यूमेंट्स बिटवीन महाराष्ट्र एंड कर्नाटका। देखिए, स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के हिसाब से स्टेट्स को ऑन द बेसिस ऑफ लिंग्विस्टिक ग्राउंड्स डिवाइड किए थे, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। देखिए, जब आप दो स्टेट को डिवाइड करते हो ऑन लिंग्विस्टिक ग्राउंड्स, वो भी ऐसा दो स्टेट्स जहां अलग अलग लैंग्वेजेस बोली जाती है, बिल्कुल अलग अलग लैंग्वेजेस, तब बॉर्डर एरियाज में इस तरीके का प्रॉब्लम होना ही है। तो वही प्रॉब्लम महाराष्ट्र एंड कर्नाटका के बीच में हुआ। महाराष्ट्र का कहना यह भी था, आपने अगर लिंग्विस्टिक ग्राउंड्स में डिवाइड किया है तो बेलगाम जैसा एक एरिया जहां ज्यादा मराठी स्पीकिंग पीपल है वो कैसे कर्नाटका को दिया, और कर्नाटका भी क्लेम किया काफी सारे विलेजेस जहां ज्यादा कन्नड़ा स्पीकिंग पीपल है वो महाराष्ट्र को भी गया है। इसलिए दोनों ने बैठ के एक 4 मेंबर कमेटी कमीशन किया था। आप देखिए, इस कमेटी का रिपोर्ट हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। वैसे महाराष्ट्र भी रेडी था कुछ विलेजेस कर्नाटका को देने के लिए, कर्नाटका पर इतना रेडी नहीं था महाराष्ट्र को देने के लिए। वैसे कर्नाटका ने लिस्ट किया था कोल्हापुर, शोलापुर, सांगली जैसे डिस्ट्रिक्ट्स फ्रॉम महाराष्ट्र एंड इवन कासरगोड फ्रॉम केरला। अब कासरगोड का लोकेशन मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो दिख रहा है दोस्तों, केरला कर्नाटका बॉर्डर में केरला का नॉर्थन मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है कासरगोड। अब ये भी कर्नाटका डिमांड किया था वैसे, पर देखिए दोस्तों, जैसे ये कमेटी का रिपोर्ट आया कर्नाटका ने सब कुछ मना किया, क्योंकि कर्नाटका को ज्यादा लॉस हो रहा था। तो कर्नाटका ने क्या किया, इट हैज आर्ग्यूड दैट द सेटलमेंट ऑफ बाउंड्रीज एज पर द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट इज फाइनल। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 में जो बाउंड्री सेटलमेंट हुआ है दैट इज फाइनल। इसके बाद कर्नाटका क्या किया, बेलगावी या तो बेलगाम को अपना सेकंड कैपिटल डिक्लेयर कर दिया और बेलगाम का नाम बेलगावी कर दिया। तो दोनों सेम ही है बेसिकली, पुराना नाम बेलगाम है, नया नाम बेलगावी है, राइट। देखिए, इसके बाद अक्टूबर 1966 में एक महाजन कमीशन सेटअप हुआ। मतलब ये जो 4 मेंबर कमिटी सेटअप हुआ था, इससे कुछ काम हुआ नहीं, इसलिए यूनियन ने बेसिकली सेंटर ने एक महाजन कमीशन कॉन्स्टिट्यूट किया अंडर फॉर्मर चीफ जस्टिस मेहर चंद महाजन फॉर सेटलिंग द डिस्प्यूट। अब महाजन कमीशन ने क्या रेकमेंड किया, उन्होंने ये रेकमेंड किया 264 विलेजेस बी ट्रांसफर टू महाराष्ट्र एंड बेलगाम एंड 247 विलेजेस रिमेन विद कर्नाटका। तो महाराष्ट्र को बेलगाम महाजन कमीशन रिपोर्ट से नहीं मिला। आप देखिए, इस रिपोर्ट को महाराष्ट्र सीधा सीधा रिजेक्ट किया, बोला ये रिपोर्ट बायस्ड है और इलॉजिकल है और एक रिव्यू होना चाहिए। पर कर्नाटका एट द सेम टाइम ये रिपोर्ट को वेलकम किया और बोला इसका इंप्लीमेंटेशन करो। पर अभी तक सेंटर ने इसका कोई फॉर्मल इंप्लीमेंटेशन नहीं किया है और महाराष्ट्र अभी भी 814 विलेजेस को और बेलगाम सिटी को क्लेम करते हैं एंड सक्सेसिव गवर्नमेंट्स इन महाराष्ट्र हैव डिमांडेड देयर इंक्लूजन विद इन द स्टेट। तो देखिए, अभी वही प्रॉब्लम हो रहा है दोस्तों, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका के बीच में। ये जो बेलगाम सिटी को लेके जो इश्यू है फिर से जाग गया है। कुछ प्रो कन्नड़ा एंड प्रो मराठी लोगों के बीच में कुछ माइनर डिस्प्यूट्स भी हुआ है। अब दोस्तों, स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के बारे में बेसिक डिटेल्स हम चेक करेंगे। 1956 में ये एक्ट के साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशन का 7th अमेंडमेंट भी किया गया था, क्योंकि अगर आपको स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज करना है तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट तो करना पड़ेगा। प्रिसाइसली पार्ट 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 3। अब आर्टिकल 3 क्या है आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आप देखिए, इसके लिए एक स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन कॉन्स्टिट्यूट किया गया। आप देखिए दोस्तों, और एक बात बताना था, ये स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन से पहले 1948 में स्टेट्स को डीमार्केट करने के लिए एक लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस कमीशन सेटअप किया था, जिसको थार कमीशन भी बोलते हैं। पर थार कमीशन ने लैंग्वेज के हिसाब से स्टेट्स को डीमार्केट करने से मना किया था। इसके बाद 1953 में प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी ने स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन कॉन्स्टिट्यूट किया था टू रीऑर्गेनाइज द इंडियन स्टेट्स। ये कमीशन हेड किया था रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट फजल अली एंड अदर 2 members were H.N. Kunzru and K.M. Panikkar.
द एफर्ट्स ऑफ द कमीशन वेर ओवरसीन बाय गोविंद बल्लभ पंत हु सेव्ड एज द होम मिनिस्टर फ्रॉम दिसंबर 1954। तो देखिए जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन का हेड कौन थे, रिटायर्ड चीफ जस्टिस फजल अली। दो मेंबर्स कौन कौन थे, एच.एन. कुंजरू एंड के.एम. पानिकर। एंड पूरा कमीशन का एफर्ट्स को ओवरसीन किया था तब के होम मिनिस्टर गोविंद बल्लभ पंत। सॉरी, एक चीज मैंने गलत बोला, गोविंद बल्लभ पंत तब होम मिनिस्टर नहीं थे जब ये कमीशन कॉन्स्टिट्यूट हुआ था। दिसंबर 1954 से वो इंडिया का होम मिनिस्टर रहा है। ठीक है, आप देखिए ये कमीशन सितंबर 13, 1955 को अपना रिपोर्ट सबमिट किया एंड इसके बाद इंडियन पार्लियामेंट में ये रिपोर्ट के ऊपर डिस्कशन हुआ, डिबेट हुआ। इसके बाद बिल्स वेर पास टू मेक चेंजेस टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड टू एडमिनिस्टर द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स। तो दोस्तों फाइनली स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 वाज इनैक्टेड बाय द पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो नए नए स्टेट्स कौन कौन सा फॉर्म हुआ, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश वाज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू बी फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ लिंग्विस्टिक ग्राउंड्स, ये बात आप ध्यान दीजिएगा। इसके साथ साथ बॉम्बे, केरला, मध्य प्रदेश, मद्रास, मैसूर, पंजाब एंड राजस्थान। इसमें बॉम्बे का नाम बदल के महाराष्ट्र कर दिया गया था 1960 में, मद्रास का नाम बदल के तमिलनाडु कर दिया गया 1969 में, मैसूर का नाम बदल के कर्नाटका कर दिया गया 1973 में। इसके बाद पार्लियामेंट ने वेरियस रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट टाइम टू टाइम पास किया है, जैसे बॉम्बे रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1960, पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1966, जैसे पंजाब एंड हरियाणा बन गए थे। फिर स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट इन 1970, फिर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट इन 1971। द लेटेस्ट इन दिस कैटेगरी आर द रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एंड बिहार विच वर एनैक्टेड बाय द पार्लियामेंट इन नवंबर 2000। ये स्टेटमेंट सही है क्या? नहीं है, ये थोड़ा पुराना डेटा है। इसके बाद तेलंगाना भी तो फॉर्म हुआ था 2014 में, तो ये बात आप ध्यान दीजिएगा। तो दोस्तों दैट्स एंड ऑफ इट। आई होप आपको समझ में आया होगा द डिस्प्यूट ओवर बेलगावी के बारे में एंड स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बारे में जो हल्का सा बताया। सो लेक्चर की PDF एज यूजुअल आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा जिसका लिंक नीचे प्रोवाइडेड है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।